जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हे कृष्णा, सभी को आमंत्रित करते हैं कि यहाँ पे कथा हो रही हो तो सभी आ जाएं। हरे कृष्णा। आइए, समय बहुत ज़्यादा हो चुका है तो हम लोग समय अनुसार हल्ला वगैरह ना करें और शांतिपूर्वक आनंद लें। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री मात्रे पित्रो कमलचरणोभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णा भयं नुमः। वासुदेवं सुतं देवं कंसी चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वर्णानामर्थे सङ्घानां रसानां छन्देसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो अभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। अमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रिमा सर्वत्र वन्द्यते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। राधा मेरी स्वामिनी, मेरा दीजी को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावनी को वास। राधा राधा रटते सब बाधा मिट जाए, जन्म कोटि की आपदा राधा नाम सजाए। राधा मेरी माँ तो है, घनश्याम मेरो पिता, इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
राधिका किशोरी की जय जय राधे श्याम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, इनके पद वंदन के लाखों विघ्न हरे। आइए हनुमत पधारी कथा कहो मत अनुसार, प्रेम सहित गाधी धरो गरहन कीजिए पवन कुमार। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर, जय चित चोर प्रभु जय जय माखरी। बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, गिरधर गोपाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए सभी को प्रेम राधे राधे। और हमारी ठाकुर जी सभी भक्तों के हृदय में विराजमान, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। और देखिए कल भर है कथा, उसके बाद फिर और कल के बाद तो सब अपने घर में सोएंगे, सब अपने अपने घर पे होंगे, है ना। तो शेष कितने हैं, बच्चे कितने हमारे पास आज और कल। तो दिखावे में मत रहिए, जो अपने अंदर से जो होता है भाव वो प्रकट कीजिए, ना कि दिखाने के लिए। आइए रोचन भगवान का नाम, फिर कथा की ओर चलेंगे। तो अच्छा एक बात बताइए, सब अच्छे हैं ना, एकदम बढ़िया। आज तो खत्म हो गया सब कुछ, छठ माँ का, है ना। तो अच्छा बताओ, खाना पीना सब खा के आए हुए हो? बढ़िया है। आइए तो सारे एनर्जी को यहाँ पे वेस्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ वेस्ट नहीं कीजिएगा, दूसरे जगह पे वेस्ट कीजिएगा तो कहीं काम देने वाला नहीं है। गौतम महाराज कब है कि जो भजन में ना झूमे, भजन में ना नाचे, तो 84 लाख योनियों में नाचना पड़े। तो ना भी नाचे तो भी काम बन सकता है, पर जिसे नाचना आवे वो नाच भी सकते हैं। तो कहेंगे क्या, घनी शाम तेरी बनसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहनी घायल कर जाती है। पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहनी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी
सोने के होती तो क्या कर जाती मोहन। सोने की होती तो क्या कर जाती मोहनी। सोने की होती तो क्या कर जाती मोहन। ए बास की होकर भी, ए बास की होकर भी दुनिया को नचाती है। ए बास की होकर भी दुनिया को नचाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। क्या कर जाते मोहन। तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहनी। तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन। इस काले रंग पर ही, इस काले रंग पर ही दीवाना बनाते हो। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाते हो। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। इसके छेद है सीने में, इसके छेद है सीने में फिर भी मुस्काती है। घनश्याम तेरी बंसी, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहनी घायल 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 कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहनी घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहनी घायल कर जाती है। मोहनी घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। बोली भाग्य बिहारी लाल की।
हरे कृष्णा। आवाज तो आतो ही ना महाराज। छोटे छोटे बच्चे चिल्ला दियो तो लगो सब बोल रहे हो, लेकिन कोई तो बोल नहीं रहा है, हमें भी दिख रहा है यहाँ पे। एक बार सभी लोग जयकारा लगाए, बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। ये भी ना बात, ऐसे मुरझाए ऐसे लगते कहाँ से थके हारे वायु महाराज। श्री राधे आइए, हम सभी आप कथा की ओर प्रवेश करिए। अच्छा, तो मैंने कल कौन सी कथा की थी? हरे कृष्णा। अच्छा, कौन कौन आया था? तो लाल वाले भैया बताओ जरा। और किन्हीं को कुछ याद है? मैया रोज आवे करे, मैया से ना पूछा करे हमने। कल आई थी क्या कोई ना? अच्छा, कुछ भी याद नहीं है? अरे महाराज, कल झांकी निकली, किनकी निकली थी? हाँ, तो देखो इसी से पता चलता है झांकी से कि कृष्ण का अगर झांकी निकला है तो अवश्य ही कृष्ण की कथा हुई होगी। हाँ, कल कृष्ण का जन्म हुआ और नंद बाबा के यहाँ पे ले जाने लगे वासुदेव जी। आज वासुदेव जी टोकरा होते हैं ना, टोकरा में लल्ला को रख के अपने सर पे रख के ले जाने लगी। तो कल मैंने बीच में भी कथा ये कही थी, परंतु इतने हल्ले होने लगे कोई सुने नहीं पाए होंगे। तो जब गयो ना महाराज, तो बीच में अमना मैया पड़ी। अमना मैया को नदी को पार करना पड़ता था, परंतु जब वहाँ पे गए नंद बाबा के यहाँ जब ले जाने लगे, तो बीच में जब नदी पड़ी, वासुदेव जी जैसे ही नदी में पैर रखा, जैसे जैसे आगे बढ़ने लगी, जो धारा है यमुना की वो थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगी। और जब बढ़ती जा रही है, क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि अमना मैया सोच रही है कि हमारे पति का बाल स्वरूप प्रकट हुए हैं, तो हमें दर्शन करना चाहिए। जैसे ही उठे जा रहे, तो वहाँ पे लल्ला ने कहा कहो कि क्या हमारी दर्शन करना चाहती हो या फिर चरण छूना चाहती हो? तो वहाँ पे पहले इच्छा रखी चरण छूने की। तो लल्ला ने अपना पैर लटका दिया। अब यहाँ पे अमना मैया चरण स्पर्श करके शांत हो गई, परंतु अभी भी उनकी अभिलाषा इच्छा खत्म नहीं हुई। फिर वो उठे और जैसे जैसे उठ रही है ना, वैसे वैसे लल्ला सोच रहो मोए दर्शन कर सको या ना कर सको, परंतु हाँ बाबा की दाढ़ी तक आ गया महाराज, कहीं बाबा डूब न जाए। इसलिए अमना मैया को कहते हैं क्या, आप धैर्य रखिए, आपको हम अपना बाल स्वरूप दर्शन करवाने अवश्य आएंगे। यहाँ पे वचन देकर लल्ला जब जाने लगे, तो नंद बाबा के यहाँ पे पहुंचे। नंद बाबा के महल में पहुंचे, यहाँ पे सब सन्नाटा है, सभी शांत हैं, सभी सो गए हैं। और जैसे जैसे वासुदेव जी जा रहे हैं, जहाँ भी कुछ बीच में आता तो वो खुद ही हट जाता। आज
कच्छ में गए। नंदरानी के बगल में एक लाली सोई हुई थी महाराज। अब यहाँ पे लाली जब सोई हुई थी, लाली को उठाया और लल्ला को रख दिया और लाली को लेकर वहां से चले। मथुरा को जब पहुंचे तो जैसे जैसे ओग माया पुत्री को लेके जा रहे हैं, महल में प्रवेश करते ही जा रहे हैं, वहां जितने भी कारागार के ताले खुले थे सब खुद ही खुद बंद हुए जा रहे हैं। जैसे जैसे बंद हुए जा रहे हैं, धीरे धीरे हल्ला होने लगा। कोई कोई सैनिक का नींद खुलने लगा। अब जहाँ पे देवकी को बांध रखा था वहां पे जब गए तो कारागार खुद ही बंद हो गया। वासुदेव के जो हथकड़ियां हैं वो खुद ही बंद गए और पांव की बेड़ियां खुद ही बंद गए। अब यहाँ पे कहते हैं क्या, जब कन्हैया को गोदी में लिए कन्हैया को लेके जाने लगे तो एक ताला खुला क्यों? हथकड़ियाँ, पाँव की बेड़ियाँ, कारागार के ताले, सैनिक सब सो गए, ये सब क्यों हुआ? जैसे ही ओग माया को लाए वैसे पूरे हल्ले होने लगे, हर जगह चिल्लाने लगे, शोर शराबा होने लगा और खुद ही बंद गए। तो ये कैसे हुआ, किस कारण से हुआ? तो कहते हैं जब मनुष्य भगवान के शरण में जाते हैं तो जितने भी उनके रास्ते में जो बाधा आती हैं वो अपने आप कट जाती है। और जैसे ही माया को हम लोग पकड़ते हैं वैसे ही हम लोग इस ममता में, कोई ममता में बन जाता है, कोई मोह माया में बन जाता है, तो बंध जाता है जब उनके शरण में जाते हैं। तो कहने का बस इतना ही भाव है महाराज कि आप पे डिपेंड करता है कि आप जाना किधर चाहते हो। हरे कृष्णा। और यहाँ पे जब लाला नंद बाबा के यहाँ पे लाली माँ पे सुबह हुई, सुबह होने के बाद कंस को खबर पहुंची क्या कि देवकी के लाली भयो है। जैसे सबने सुना महाराज, मैंने तो सुना था अष्टम गर्भ होगा, आपका काल होगा, तो ये लाली कैसे हो सकती है? नहीं नहीं नहीं, लाली नहीं हो सकती। तो किसी ने कहा अगर हो गया है तो दिक्कत क्या है, छोड़ दो, लाला हुए ना है, लाला होएगो तो कंस को मार देवेगो, छोड़ दो। अच्छा, कंस ने सोचा ये तो लाली है, ये तो छोरी है, हमें ये मार सकती है क्या, इन्हें छोड़ दिया जाए। अब यहाँ पे छोड़ दी तो एक सैनिक ने कहा सुनिए महाराज, बोली क्या कि लाली के जो लाला होएगो, देवकी के लाली के जो लाला होएगो वो आपको अवश्य ही मारेंगे, क्योंकि आपने सुना नहीं था आकाशवाणी ने क्या कहा था और देवता सब कितने चालाक है। सो बोले हाँ वो तो हमें भी मालूम है, और आप कितने डर गए थे जब कन्हैया आए रहो, तो जब लाला होने की जब आप बात सुनी थी तो आपसे ना खाया जा रहा था ना ही सोया जा रहा था, इतने परेशान हो गए थे। अगर इसके फिर से लाला होएगा महाराज तो अबर तो आपको चैन या बेचैन एकदम रहोगे, नींद वींद तो आने वाली तो है नहीं। इससे अच्छा है कि अभी ने खत्म कर दो, फिर हरदम कहते रहोगे लाला होएगो, लाला होएगो, लाला को मारो, इनकी लाली के लाला को मारो, क्या इतने परेशानी झेले महाराज। बोले अच्छा, तो कंस ने कहा कि क्या किया जाए, तो बोले इस लाली को यहीं ही खत्म कर दिया जाए। ओग माया पुत्री को लाया गया सभा में और वहां पे कंस ने लाली को उठाया और एक बड़े से चट्टान, एक बड़े से पत्थर के पास जाकर वहां पे पटक दिए धड़ाम से। जैसे ही धड़ाम से पटका,
वैसे ही वो माया पुत्री लाली जो थी वो आकाश में उड़ गई और दुर्गा माँ का स्वरूप ले ली। बोली, हे कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने के लिए 84 कोस ब्रिज में जन्म ले चुका है और 84 कोस जो ब्रिज है उनमें जन्म ले चुका है, तो हमें क्या मारेगा? यहाँ पे कंस क्या कहते हैं, हे देवी, मुझे बताइए कि इस 84 कोस ब्रिज में कहाँ जन्म लिया और वो लाला है या लाली? अब महाराज बोले, हम कुछ नहीं बताएंगे, बस इतना बता दें कि तुम्हारा काल ये अभी भी जिंदा है और 84 कोस ब्रिज में अभी भी है। इतना बताए। ये हो गई मथुरा की बात है, मथुरा की कथा हो गई। अब चलिए हम लोग गोकुल में, जहाँ पे नंद रानी, नंद बाबा सभी हैं, तो वहाँ पे चलते हैं। आज क्या हुआ कि आज रात्रि में जब लाला आयो तो सुबह सुबह क्या हुई कि वहाँ पे सुनंदा और नंदा रहा करती थी। सुनंदा नंदा कौन है? नंद बाबा की बहनें, उनकी 2 बहन थी। सुनंदा नंदा आज सुबह सुबह नंद रानी की महल में जाके पूछने लगे कि सभी जितने भी नौकरानी थी उनसे पूछ रहे, क्या अभी तक भाभी नहीं उठो है? रोज तो भाभी जल्दी उठ जावा करे, आज इतना सुबह हो चुका है, आज देर से उठ रही है, क्या बात है? सुनंदा दौड़ के जाने लगी, क्या हुआ क्या है? जैसे दौड़ते 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 जा रही है और नंद रानी के कच्छ में जब पहुंची तो वहां पे देखो कि अरे नंद रानी के बगल में तो कोई लाला है, मोए तो लगे नंद रानी का ही लल्ला है। परंतु सुनंदा फिर सोच में डूब गई, क्या का पतो बहन, अगर लाली होएगी तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है लाली आवेगी तो, परंतु लल्ला आवेंगे तभी ना मोए नंद रानी जो भाभी के जो गले में जो 9 लखा हार पड़ो है तभी ना मैं मिलोगे। तो ये तो लल्ला है लाली है क्या है हमें तो नहीं मालूम, क्योंकि छीनी सी चौधरिया से उड़ आई हुई है। अब सुनंदा को हिम्मत नहीं है क्या कि उस छीनी सी चदरिया को उठाकर देखे कि लल्ला है या लाली है। यहाँ पे सुनंदा ने जैसे ही छीनी सी चंद्रिया को उड़ाने जाती, जैसे ही उठाकर देखने के लिए जाती, तो महाराज उन्हें हिम्मत नहीं होता क्या कि कैसे देखे, अगर लाली हो गई तो नहीं 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 हमसे ना होएगा, हमसे देखा नहीं जाएगा। अब बहुत हिम्मत करके महाराज धीरे 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 गए और जाए कि जैसे छीनी से चदरिया को हटाई ऐसे देखो लाला भयो है। अब जो प्रसन्न भई महाराज सीधे कहाँ गई? किचन रूम में, रसोई घर पे गई, वहां पे थाली निकाली, चम्मच निकाली और जो ढिंडोरा पीटने लगी छत पे जाके, क्या कि आज नंद बाबा की लाला भयो है। अब सभी के यहाँ पे ढिंडोरा पीट रहे हो, जिन्हें इंतजार है लाला आने को, उन्हें जाके नहीं बताए हुए समाचार, एक खबर नहीं बताए हुए। सुनंदा छत पे से सीढ़ी से जल्दी से नीचे उतरी और सीधे गई गौशाला में। गौशाला में कौन है? नंद बाबा। गौशाला में जाकर जब नंद बाबा वहां पे माला जाप कर रहे हैं, अब बताओ महाराज कौन से माला जाप कर रहे हैं? सो यहाँ पे नंद बाबा माला जाप कर रहे हैं। 80 बरस हो गए, अभी तक लाला ना भयो है, कब जानो कब होएगो। जब से
लल्ला ना भयो है, मोए तो चैन बेचैन रहूं, एकदम से मेरे को चैन ना आवे करे। मैंने ब्राह्मणों को भी जमा लिया, पूजा कर लिया, पाठ कर लिया, यज्ञ करवा लिया, सब करवा लियो, लाला ना आयो हमरे यहाँ पे। कब आएगो लाला का दर्शन करने के लिए? हम तरसे जा रहे हो। अब माला जाप करो, श्रीमन नारायण, हे हरि राम, कब आएगो हमारे यहाँ पे लाला? यहाँ पे सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई, बोले भैया बधाई हो। बोले किस बात की बधाई? बोले मोई ना बताऊंगी, पहले बताओ कि क्या दोगे? बोले जे मांगेगी से दूंगी, परंतु बता क्या बात है? बोले क्या? कि अच्छा तो भाभी की गले में जो 9 लखा हार पड़ो है वो मेरे को दोएगो? बोले हाँ हाँ मेरी प्यारी बहना, तू वो ही ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। बोले पता है? तो बोले आपके छोरा भयो है। बोले क्या सुना? मैं कान बहरे तो नहीं हो गए? फिर से बोले आपके यहाँ पे लल्ला भयो है। बोले अच्छा। जो बाबा एकदम खुश भये, मेरा सीधे यमुना में गए, यमुना के किनारे जाकर वहां पे स्नान करियो, घोटू तक काजल लगायो, पीताम्बर पहनी, पगड़ी बांधियो, एकदम ब्रिजवासी के रूप में आयो, चंदन लगायो, लठिया ली और जाने लगो सभी को बधाई देने के लिए। जितने भी नंद बाबा के भाइयां थे सभी के पास गए और वहां जाके महाराज सभी को बोल रहे कि आपके घर यहाँ पे लाला भयो है, तो आप अवश्य आए। यहाँ पे नंद बाबा ने क्या कहा? आपके घर में, मतलब अपना कभी नहीं बोले। यहाँ तक कि लल्ला को जब भी संबोधित करते हैं ब्रिजवासी तो अपना कह के बुलाते हैं। तो बोले अपने यहाँ पे लल्ला भयो है, दर्शन करने के लिए अवश्य आए, बधाई लुटाने के लिए। ये खबर पहुंच गई एकदम सभी के गांवों में, सभी आए सज धज के। महाराज सभी सज धज के आए, जितने भी ब्रिजवासी हैं एकदम चकाचक, पहनो पीताम्बर, पीताम्बर पहन के पगड़ी बांधी और लटिया लियो, चंदन लगायो, घोटू तक काजल लगायो, क्रीम पाउडर करके सीधे नंद बाबा के महल के पास आ रहे हैं। एक तरफ से इधर ब्रिजवासी सब आ रहे और एक तरफ से गोपियां सब। गोपियां सब जिनकी शादी पहले हो चुकी, शादी हुई वाली जो होती ना जोड़े, लहंगे एकदम निकालो और लहंगे निकाल कर पहन के छीनी सी जदरिया ओढ़ के महाराज जो सज धज कर दुल्हन की तरह जाए रहो बधाई लुटाने के लिए। अब सभी पहुंच गए नंद बाबा के यहाँ पे पहुंचो, परंतु हाँ एक अम्मा नहीं पहुंच पाई जो वहां पे 80 बरस की थी। जब वो अम्मा को खबर पहुंचे कि नंद बाबा के यहाँ पे लल्ला भयो है, बोले हाँ तो मैं ना जाऊंगी क्या? अरे मोए कोई बतायो ना, अरे मैं भी सजूंगी, मैं भी जाऊंगी। बोले अच्छा। तो एक दो जो गोपियां थे उन्हें बोला ठहर जा, सिर्फ तू ही जाएगी क्या? मैं ना जाऊंगी, तू रुक, अभी मैं आती हूँ तैयार होकर। गई वहां पे 80 बरस पहले पूरे लहंगे निकालियो एकदम। ओ महाराज लहंगे को पहनो, फिर तो महाराज यहाँ पे अच्छे से श्रृंगार करो, कोई गड़बड़ी नहीं। परंतु हाँ एक थोड़ा सा श्रृंगार में गड़बड़ हो गया। बोले क्या? बोले महाराज आंखन में लगाने वाली चीज होटन में लगा ले, होटन में लगाने वाली चीज आंखन में लगा ले। और अब जाने लगो। अब बोलियो क्या बुढ़ी अम्मा, सब तो जावे इतनी लंबी लंबी सैंडल पहन के, मैं ना जाऊंगी क्या? आज ना सजूंगी तो कब सजूंगी? मैं तो अब बुढ़ापे की ओर पे आ गई, ये तो मैं 80 उम्र की बुढ़िया, आज ना सजूंगी तो ना जाने कब सजने का मौका आएगा।
हुआ क्या महाराज की सैंडल निकाली और चले भी ना जाए, लड़खड़ाते 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 जाए रहो। एकदम खुश है, एकदम खुश भई, एकदम आनंद में प्रसन्न में जब महल में पहुंची तो यहाँ पे इंद्राणी से यशोदा मैया से कहती है क्या कि आज ही बहना सुनती हूँ। बोली हाँ बोलो। बोले मैं भी आपके लल्ला का बधाई गाने चाहे का गा सकूं। यहाँ पे यशोदा मैया ने क्या कहा कि मारा लाला थोड़ी ना है, ये तो सबका लाला है, तो गाओ बधाई, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे जितने भी ब्रजवासी हैं, जितने भी गोपियां हैं, सभी ने बड़े से परात में माखन लायो, मिश्री लायो, सभी अपने अपने घरों में बड़े बड़े जो टैंकर जैसा नहीं होते एकदम, उसमें दही डालो महाराज, बड़े बड़े मटके आए उनके यहाँ पे। कहते हैं कि नंद बाबा के यहाँ पे धन संपत्ति की कमी नहीं है, 9 लाख गाय है, इतनी गैया है कि दूध से लथपथ होवे करे वहाँ पे, बाल्टी बाल्टी भर माखन मिश्री मेवा मिठाई सब बनो, लड्डू पेड़ा सब बनो। और महाराज कोई गोपियाँ पूड़ी बेल रही है तो कोई आटा सान रही है, एकदम सब आनंद में भाव में, कोई पूड़ी को खाए जा रहा है। इधर से महाराज कहा हुआ है कि एक ब्रजवासी आयो और एक ब्रजवासी आकर अबीर और गुलाब को लियो, अबीर गुलाब को लेकर और महाराज सभी के गले में गाल में लगाने लगे। आज खुशी और आनंद की बात है, वहाँ पे क्या हुआ कि यशोदा मैया को ध्यान आया कि अभी तक रोहिणी बहना नहीं आई हुई है। नंद बाबा से बोले रोहिणी मैया नहीं दिखाई दे रही है कहीं भी, तो बोले हमें भी ध्यान में नहीं रहा, इतने व्यस्त हो गए। यहाँ पे नंद रानी और नंद बाबा गए रोहिणी मैया के पास। रोहिणी मैया के पास जाकर कहते हैं कहा बहना ना चलोगी क्या? अरे आपके लाला आयो है आपके यहाँ पे और आप ना जावेगी, कैसे हुए हो? आप ना जावेगी तो मैं भी खुश ना होऊंगी, आपको तो जाना ही पड़ेगा। यहाँ पे रोहिणी मैया कैसे जाएगी जब उसके पति कारागार में बंद है। वो कहते पति के जीवन में संकट आए तो पत्नी ज़्यादा श्रृंगार नहीं करती, ज़्यादा धूमधाम कहीं भी पार्टी वगैरह में नहीं जाया करती, तो आज ये आनंद उत्सव में कैसे जाए, संकोच लगता है। यहाँ पे नंद बाबा ने कहा कि आप नहीं जाएंगी तो फिर हम लोग भी खुश नहीं होंगे, आपको तो जाना ही पड़ेगा। रोहिणी मैया ने कहा कि संसार की चीजों में नाचने से अच्छा है कि अभी मैं नाच लूं। रोहिणी मैया पहुंच गई जहाँ पे लाला का बधाई लुटा रहे। वहाँ पे पहुँच के रोहिणी मैया ने क्या किया, लल्ला को पालने से उठाई और पालने से उठाकर सीने से जब लगाए तो वहाँ पे एक चीज देखा। क्या आश्चर्य की बात है कि यहाँ पे बलराम जी जो है वो थोड़ी सी बड़े हो गए हैं। और क्या होता था कि बलराम जी पालने को पकड़ते थे और फिर गिर जाते थे, उनसे तो चला भी नहीं जाता था। बलराम जी दर्शन करना चाहते थे अपने छोटे से भाइयों का, छोटे से भाई का दर्शन करना चाहते थे, लेकिन महाराज बलराम जी तो खुद छोटे हैं, अभी कहाँ से दर्शन कर सके। कोई भी पालने में रखता तो फिर कोई ना कोई उठा लेता, कोई रखता फिर उठा लेता। यहाँ पे बलराम जी खड़े हो रहे फिर गिर रहे, खड़े हो रहे गिर रहे, खड़े हो रहे गिर रहे। रोहिणी मैया ने जैसे ही लल्ला को पालने में रखा, यहाँ पे बलराम जी पालने को पकड़ा और लाला का गाल जो होता है वो छू लिए।
जैसे ही छुए फिर गिर गए धड़ाम से। यहाँ महाराज बोल रहे हो का? रोनी मैया ने कहा अच्छा अब छोटे भैया का दर्शन करना चाहोगे? बोले और जैसे दर्शन कराया तब जाके बलराम जी शांत हुए। और बलराम जी इधर कटोरा में माखन मिश्री खाए रहे। बोले वाह लल्ला वाह, का काम किए हुए। बलराम जी मनी मनी बोल रहे कि वाह लल्ला वाह, का काम किए हुए। तुझसे पहले मैं माखन मिश्री खाए रही। मियाँ जी बोले खाए लो जब मैं आऊंगा तो खाने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे सब बधाइयाँ लुटा रहे और बधाई लुटाते हुए जब यहाँ पे 80 वर्ष की मैया आई तो भगवान की कृपा से उनके एक भी दांत नहीं थे महाराज, एक भी दांत नहीं। और थोड़ा सुनती भी कम थी, थोड़ा भूल भी जाती थी, उम्र हो गई थी महाराज। हुआ क्या कि उधर से आयो और कहने लगी क्या चोरे लालाओ, बड़े हल्ले मचा रहे हो, क्या हुआ है, क्या भयो है बताओ। बोले तोए ना पतो का भयो है। बोले नहीं मोई ना पतो, बताओगे काय हल्ला कर रहे हो। ये देख रहे हो ना सोटे लग जाएगा, फिर भागते पड़ोगे, कहाँ लटिया से लग जाएगा ना तो फिर मैया ने मैया कहते भगोगे। बोले अरे मैया, जैसे एक ब्रिजवासी बताने वाले थे, दूसरे ब्रिजवासी ने क्या किया कि माखन मिश्री का गोला बनाया, जो फेंकियो सीधे जाके मैया के मुख में गयो और मुख में रुके ही नहीं, सीधे पेट में पधार गए महाराज। बोल रहे जब दांत है ही ना तो रुकेंगे कहाँ से, सीधे पेट में पधार गए। मैया जोर से हंसी, पहले जोर से हंसी, फिर पहले मुंह को चाटी और फिर कहते कारे लल्ला का भयो है। बोले तेने मुंह को मिठाई कर लियो तो ये मुंह को मीठा हो गयो, परंतु फिर भी नहीं पता चली ये का भयो है। बोले नहीं, तो बोले का होएगो, आप आए हो नंद बाबा के यहाँ पे, नंद बाबा के लाला भयो है। बोले अच्छा, तो वो भी बधाई गाने लगे महाराज। और आगे क्या हुआ कि गोकुल से सीधे बरसाने को टीके भेजे गए और कहते क्या नंद महर गठोटा आयो, बरसाने से टीको आयो। जोर जोर से चिल्लाने लगे नंद महर गठोटा आयो, बरसाने से टीको आयो। अब कहने का क्या अर्थ है कि जो विश्वान जी हैं और नंद बाबा हैं वो दोनों बचपन की सखा हैं, दोनों बचपन के मित्र हैं। और दोनों बचपन में जैसे बात ही बात में हो जाता है ना, वैसे ही बोले क्या ये देखो भैया मारे घर लाला होएगो, आपके घर लाली होएगी, फिर लाली के यहाँ से लल्ला को टीके आएगो। बोले अच्छा, तो बोले अगर मेरा घर लल्ला होएगो, आपके घर लाली होएगी, तो आप भी टीके भेजो। आज बरसाने से टीका आया। महाराज यहाँ ब्रिजवासी बोले सगाई कैव के कते, सगाई किसे कवे। अरे जन्म लियो ना सगाई की बात आ गई। यहाँ पे कन्हैया से 11 साल की बड़ी हमारी राधा रानी है। राधा रानी आई अपनी प्यारी प्यारी सखियों के साथ, ललिता, विशाखा, चित्रलेखा सभी के साथ आई। आज लहंगे पहने हो, लहंगे पहन के चीनी सी चदरिया ओढ़ क्या शर्माती हुई आ रही है। तो यहाँ पे गोपियों ने रोक लिया। गोपियों ने रोक के कहा का लाली किधर जा रही हो। कौन है? ओ
लाला के बधाई गाने के लिए जा रही हूँ। बोले अच्छा, तो कहते क्या?